अब नेक्स्ट टॉपिक है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ हमने बताया ना इसमें पहले जो फोटोलिसिस हुआ है ना, देखो यहाँ जो फोटोलिसिस हुआ है, इस फोटोलिसिस या वाटर स्प्लिटिंग जो हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन बना, है ना, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। इसी दौरान यहाँ पर क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बन रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये PS1 और PS2 से होकर पास हो रहा है, और किस तरीके से ये पास हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसको नाम क्या दिया हमने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बिना डायग्राम के आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, इसका डायग्राम बना हुआ है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला प्रोसेस है ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा है इसको, इसी को हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमने ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो हमने पढ़ा था कैसे बन रहा है, कि यहाँ पर क्लोरोफिल ए तो बीच में रहेगा, बाकी के जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है या हेल्पर पिगमेंट्स है वो साइड में रहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या क्या रहेंगे, इसके अंदर क्लोरोफिल बी रहेगा, जेंथोफिल रहेंगे और कैरोटिनॉइड्स रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि इन्हें क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना है। अब देखो सन से क्या आ रही हैं, रेज आ रही हैं, उनके अंदर क्या है, फोटोन्स हैं, और फोटोन्स क्या है, एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं, और ये इनको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पर ये जो साइड वाले जो इसके हेल्पर हैं, जो हेल्पर पिगमेंट्स है वो इसको क्या करेंगे, ले लेंगे। यहाँ पर पहुँच गई एनर्जी, सन से आने वाली जो एनर्जी जो फोटोन्स के फॉर्म में आ रही है वो इनके पास पहुँची, इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और किसको भेज दिया, क्लोरोफिल ए को भेज दिया। एनर्जी अब कहाँ आ गई, क्लोरोफिल ए के पास आ गई, इनडायरेक्टली आई, क्योंकि पहले बाहर वाले पिगमेंट्स ने ली और उसके बाद अब क्लोरोफिल ए के पास पहुंच रही है। ठीक है, अब इसी दौरान क्या हुआ, यहाँ पर वाटरलिसिस नहीं, फोटोलिसिस हुआ, है ना। मतलब यहाँ पर जो पानी है वो ब्रेक हुआ, तो इसमें क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन बने, ऑक्सीजन बनी और इलेक्ट्रॉन्स बने। तो अब हाइड्रोजन के बारे में तो बताया था, ये कहाँ पहुँच जाएगी, ATP बनवाएगी आगे जाके, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी, एयर में, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आएंगे यहाँ पर, है ना, क्लोरोफिल ए के पास। जैसे ही यहाँ पर इस यहाँ पर मूव करेंगे तो क्लोरोफिल ए के पास क्या एनर्जी है ना, जो सन से आई हुई इसके पास, इसको ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एनर्जी को लेकर एक्साइटेड हो जाएंगे, और एक्साइटेड हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, जंप करेंगे, यानी कि अपहिल मूवमेंट करेंगे, ऐसे करके एनर्जी मिली इनको, इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरोफिल ए से, और ये ऊपर की तरफ जंप करेंगे। अब जंप करेंगे तो इनको कैच करने वाला कोई बैठा है, कौन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उछले और कहाँ पहुँचे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँचे, और यहाँ से ये जो है डिफरेंट टाइप के जो साइटोक्रोम्स हैं इनके पास पहुँचे, और इनके पास से फिर ये कहाँ पहुँचेंगे, PS1 के पास पहुँचेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो साइटोक्रोम्स हैं इनके नाम है, जैसे कि यहाँ PQ का नाम क्या है, यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन है, ये साइटोक्रोम है, और ये यहाँ पर क्या है, प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन। तो इन डिफरेंट टाइप के ये जो यहाँ पर जो साइटोक्रोम से इनके पास इलेक्ट्रॉन पहुँचा। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पास होगा, इसके बाद इसके पास कहाँ पास होगा, यहाँ से ये जा रहा है साइटोक्रोम के पास, है ना, साइटोक्रोम के पास जा रहा है। तो जब ये साइटोक्रोम के पास जाएगा तो यहाँ पर कितने, एक ATP बनाता हुआ जाएगा। फिर इसके बाद कहाँ पहुँचा ये, यहाँ पर पहुँचेगा PC, मतलब इसके पास पहुँचा, है ना, प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचा, प्लास्टोसाइनिन कहेंगे इसको। तो यहाँ पर पहुँचा, और इसके बाद ये प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ ये कहाँ पर पहुँच रहा है, क्लोरोफिल ए के पास पहुँचा। और कौन सा वाला क्लोरोफिल ए है, PS1 जो है उसके क्लोरोफिल ए के पास ये पहुँच जाएगा। अब ये जो PS1 है ये कौन सी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 700 नैनोमीटर रेड वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही इसने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पर अब इसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ गई, और ये जो इलेक्ट्रॉन है अगेन यहाँ से उछलेगा और कहाँ पहुँचेगा, जो हमारे पास यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ है वो इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद देखो अगेन यहाँ पर एक अपहिल मूवमेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पर इसने सन से लाइट एनर्जी, जो सन से एनर्जी आ रही है वो इसने एब्जॉर्ब कर ली, किसने, क्लोरोफिल ए ने ले ली, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ ही रहा था। इससे क्या हुआ
कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, और अब ये यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ जंप करेगा। ठीक है, अब इसने जंप किया और यहाँ पर एक और हमारा क्या बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ है, उसने इसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर अब ये दूसरे वाले यहाँ से अभी अगेन इसका क्या होगा, डाउन हिल मूवमेंट हो रहा है ना, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, फायरेडॉक्सिन। अब इससे होता हुआ ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, जहाँ पर क्या है, जो NADP है ना, NADP प्लस है, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और किस में हो रहा है, NADPH और H आयन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये यूटिलाइज कर लिया जाएगा, और ये किस में, रिडक्शन रिएक्शन में यूटिलाइज होकर NADP से क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बन जाएगा। और साथ ही साथ बेटा जो हमारा PS2 है, इसने कौन सी वाली लाइट ली है, 680 नैनोमीटर की रेड लाइट को इसने एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो क्लोरोफिल A है, इसने फिर आगे अपना वर्क शुरू किया है। और जो हमारा PS2 है, सो PS2 ने तो ये ले लिया 680, और जो PS1 है वो कौन सी ले रहा है, 700 नैनोमीटर की रेड लाइट को ये एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसको हमने बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि देखो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया, क्या वो वापस आया, नहीं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ गया, और फिर लास्ट में यहाँ पहुँच गया है ना। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया वो यहाँ जाकर फाइनली यूटिलाइज हो रहा है, इस जगह पर आकर रिडक्शन रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो वापस नहीं आया, इसलिए इसका नाम क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, दूसरा बेटा इसको हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जेड टाइप का बन रहा है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्लियर है। इसके अलावा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक NCERT एक लाइन और बोल रही है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। क्या इतने बीच में इलेक्ट्रॉन को कहीं यूटिलाइज किया गया, नहीं, बस यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, यहाँ से अपहिल जा रहा है, यहाँ से डाउन हिल जा रहा है, अगेन अपहिल जा रहा है, फिर डाउन हिल गया, फिर फाइनली यहाँ पर यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी किसमें, हमारा जो रिडक्शन रिएक्शन है उसमें इसको यूटिलाइज किया गया, NADP से क्या बन रहा है, NADPH बन रहा है। ठीक है, और इसमें अब देखो यहाँ पर हमें फ़ायदा क्या क्या हुआ, इसमें देखो हमें ऑक्सीजन मिली, तो आप इसमें रिएक्शन में देख सकते हैं, हाँ हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, ये फ़ायदा हुआ इससे। दूसरा यहाँ पर क्या हुआ, फोटोलिसिस हुआ, और फोटोलिसिस कहाँ पर हो रहा है, हमारा जो थाइलेकॉइड की जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर हो रहा है। आई होप कि आपको थाइलेकॉइड पता होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया था थाइलेकॉइड कहाँ पर मिलता है। ठीक है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होते हैं, ग्रेना के ऊपर ग्रेना पूरा एक तरीके से इस तरीके ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लगता है जैसे कि कॉइन्स रखे हुए हैं, उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड कहते हैं। तो थाइलेकॉइड की भी इनर साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर फोटोलिसिस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या हमें यहाँ ATP मिली, हाँ हमें यहाँ पर ATP भी मिली है। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर ATP मिल रही है, यहाँ हमें क्या मिल रही है, ATP मिल रही है। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर NADPH भी मिला, तो वो हमने देखा कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ, इसके बाद यहाँ पर हमें NADP से क्या मिला, NADPH मिल गया। ठीक है, और ये जो NADPH है कहाँ पर बना, थाइलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, और फोटोलिसिस कहाँ हुआ, इनर मेम्ब्रेन पर हुआ। इसके अलावा यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला वो वापस आया, नहीं आया है ना। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था और क्या वो वापस आया, देखो इस वाले रिएक्शन में देख सकते हैं आप, यहाँ से निकला है, ऐसे गया, और फाइनली यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर लिया गया। इसी वजह से तो इसका नाम क्या पड़ा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पड़ा है। ठीक है, और जेड स्कीम हम इसके स्ट्रक्चर के बेस पर बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस नहीं आया। इसके अलावा इसे हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये हमने इसके यहाँ पर एडवांटेज लिख दिए हैं जो हमें इसके इस स्कीम के होने से मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है कि PQ मतलब प्लास्टोकिनोन, और CY मतलब यहाँ पर साइटोक्रोम, PC मतलब यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन, और FD का मतलब यहाँ पर क्या है, फायरेडॉक्सिन है, फायरेडॉक्सिन। ठीक है, आई होप कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।